गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप ऑल आर यू फाइन बेटा। आज हम जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर करेंगे, द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के बारे में और इसके इंटीरियर पार्ट के बारे में करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का सरफेस क्या होता है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है। तो बेटा मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, सपोज करो बेटा ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और जो अर्थ के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सरफेस, और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, और इस चैप्टर में हम अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जो अर्थ की लेयर्स हैं वो 3 हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, सबसे ऊपर वाली है क्रस्ट जिसकी थिकनेस कितनी है 60 to 100 किलोमीटर। इसके सेकंड मेंटल 2900 किलोमीटर थिकनेस है, और थर्ड वन है हमारी कोर। कोर की थिकनेस कितनी है 3470 किलोमीटर। जो ये सबसे अंदर वाला हिस्सा है कोर, इसमें ये बहुत ज़्यादा हीट होती है और जहाँ पर आयरन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको हम आगे डिटेल में 1 by 1 तीनों लेयर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। If we look from the space, the planet Earth appears to be a large round ball that shines, brings and blue। ठीक है बेटा, अगर हम स्पेस से देखें अपने प्लैनेट को तो वो एक चमकती हुई बॉल की तरह हमें दिखाई देगा, ब्लू कलर की बॉल। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन अवर प्रीवियस क्लास हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड। हमने अपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि अर्थ कैसे बनी है। अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स। We also know that sun is a star and the planets revolving around it। हमें पता है कि जो सन एक स्टार है और जो प्लैनेट है उसके आसपास उसके इर्द गिर्द रिवॉल्विंग करते हैं। इट हैड कम आउट ऑफ इट इन दी डिस्टेंट पास्ट, जो कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं। हाउएवर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर कंडीशन आर फेवरेबल फॉर सस्टेनेबल ऑफ लाइफ। हमारे बेटा 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन हम कहीं पर भी रह नहीं सकते। जो सिर्फ एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, जहाँ पर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट होती है। सिंस इट्स बर्थ द अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स आर अंडरगोइंग चेंजेस। ठीक है बेटा, जब इसका जन्म हुआ अर्थ का, उस समय से लेके इस पर टाइम टू टाइम जो चेंजेस है वो आते रहते हैं। लेट अस देयरफॉर स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर एंड द इंटरनल फोर्सेज व्हिच हैव लेड टू द फॉर्मेशन इट्स सरफेस। अब हम अलग अलग अर्थ के इंटीरियर के बारे में, उसके इंटरनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चले कि ये सरफेस बनी कैसे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ सरफेस। द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स ए ग्रेट असेंबलेंस ऑफ फिजिकल फीचर्स। हमारे जो अर्थ की सरफेस है यहाँ पर अलग अलग फीचर्स है वो पाए जाते हैं। आवर अर्थ इज ए वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस। हमारी अर्थ की सरफेस पर अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। दीज आर ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन्स एंड टेबल लैंड्स और प्लेट्यूज। आपने देखा कितनी डिफरेंट टाइप्स के हमारे लैंड फॉर्म्स हैं जो अर्थ पर पाए जाते हैं। दिस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड डेप्थ डिफर फ्रॉम हाई माउंटेन्स। हाइट में भी इसके फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है डेप्थ में भी। ठीक है, टू लो लैंड्स एंड इज मेजर्ड फ्रॉम ए बेस लाइन कॉल्ड दी मीन सी लेवल। लेकिन इसको मेज़र करने के लिए जो चीज़ देखी जाती है वो है हमारी मीन सी लेवल। आगे हम करेंगे डू यू नो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस। सबसे हाइएस्ट पॉइंट जो हमारे अर्थ की सरफेस पर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट हमारे मीन सी लेवल से कितना ऊपर है? 8850 मीटर इन द हिमालय। द लोएस्ट पॉइंट इज द बॉटम ऑफ द मरीना ट्रेंच। और जो मरीना ट्रेंच है ये हमारे मीन सी लेवल के नीचे है। ये मीन सी लेवल के ऊपर है, ये मीन सी लेवल के नीचे है। कितना नीचे है? 1134 मीटर इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है बेटा, आगे हम करेंगे द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ रिमेन्ड ए मिस्ट्री फॉर ईयर्स। बेटा जो हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसे बना, ये इसकी मिस्ट्री है जो काफ़ी साल पुरानी है। वी नो लिटिल अबाउट इट। हमें इसके बारे में बहुत थोड़ा पता है कि ये बना कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बिकॉज डीप डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई।
इसके बारे में क्यों नहीं पता हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम इतने नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जिसका सबसे अंदर वाला पार्ट है कोर, वो सबसे ज़्यादा हीट होता है, वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। द इंटेंसिव हीट नीदर अलाउज अस टू डिग डीप नोर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है कोर, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि ना तो आज तक वहाँ तक इतने डीपली जो डिग किया गया, ना ही खोदा गया इतने नीचे, और ना ही वहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉसिबिलिटी है वो पाई जाती है। सी एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस हाउ एवर द एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस। अगर हमने गोल्ड भी निकालना है, माइंस के द्वारा गोल्ड निकालना है हमें, तो भी हम सिर्फ 3 to 8 किलोमीटर ही है वो डग करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। वी हैव बीन एबल टू डिग एज डीप एज 3.5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। और गोल्ड की माइंस के लिए सिर्फ 3.5 किलोमीटर है वो डिग किया जाएगा। आवर नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर इज देयर फॉर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसीलिए जो अर्थ के अंदर की नॉलेज है ये हमारी क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट के दो तरह की है, लाइक द बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक्स। एक तो हम अर्थक्वेक्स से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, दूसरा द ऑकुरेंस ऑफ वॉल्केनोज। एक अर्थक्वेक से और दूसरा वॉल्केनो से। बेटा सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक की स्टडी के को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। बेटा ये एक पेज आपका कंप्लीट हो चुका है, अर्थ की सरफेस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है बेटा, इससे नेक्स्ट जो पेज है हम कल करेंगे। ओके बाय बेटा, कीप सेफ, स्टे होम।